Hello, so let's see the question. So the question is in the given question below consists of two statements, each printed as assertion A and reason R. While answering the question, you are required to choose one of the following four options. Assertion A आपको यहाँ पर given है और reason R given है और depending upon these two statements आपको correct answer choose करना है. Assertion A में आपको बोल रहे हैं the sum of mole fractions of all the components of solution is unity. तो this statement is totally true. देखिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझें, लेट्स सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में मेरे पास में क्या है, एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, राइट. तो होगा क्या, अगर ए कंपोनेंट है उसके पार्टिकल्स रहेंगे इसमें, तो उसके पार्टिकल्स रहेंगे तो ऑब्वियसली उसके कुछ मोल प्रेजेंट रहेंगे, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, लेट्स सपोज ए के मेरे पास में मोल है Na और बी के मोल यहाँ पर इस सोल्यूशन में मेरे पास में है Nb. तो अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालूं किसका, ए का, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू होता है उसके मोल्स, ठीक है. न्यूमरेटर में हम रखेंगे उसके मोल्स, अपॉन में क्या आ जाता है, टोटल मोल्स, ठीक है, एन टोटल. और एन टोटल इज नथिंग बट जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके मोल का समेशन, राइट. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एन ए, दैट इज ए के मोल्स, अपॉन में टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, ये हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं. सिमिलरली अगर बी कंपोनेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, राइट. अब टोटल मोल्स क्या है हमारा, दो चीजें हैं तो उन दोनों की मोल का समेशन हो जाएगा, राइट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. तो ये क्या है आपका बी का मोल फ्रैक्शन है. इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं. अब सोल्यूशन में आपका टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सारे जितना भी मोल फ्रैक्शन है उन सबको ऐड कर देते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी, सोल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लेते हैं. तो इट वुड बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. हमने दोनों की वैल्यूज यहाँ पर रख दी हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे. सो दिस वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी अपॉन में तो हमारा एन ए प्लस एन बी ऑलरेडी था ही, राइट. सो ये इक्वल आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होने के बाद आपको मिलेगा 1. सो दैट मीन्स टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी मिक्सचर का, वो कितना होता है, यूनिटी होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट. सो ये स्टेटमेंट टोटली ट्रू है. नेक्स्ट आपको कह रहे हैं रीजन में मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किससे निकल के आ रहा है, मोल्स से निकल करके आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपका डिपेंड करता है. देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में मोलर मास. तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास किस पे डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें रहेंगे उन पे ही डिपेंड करेगा. जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा मास, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स और उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन. तो बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज जो मोल फ्रैक्शन है वो नंबर ऑफ वो मास पे या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ना कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है. तो रीजन इसका टोटली रॉन्ग है, असर्शन इसका करेक्ट है. तो हम देखेंगे यहाँ पर इफ ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.